नमस्कार, कैसे हैं सरकार आप सभी लोग। चलिए आज मैं कुछ अपने शिष्यों के साथ आपको बहुत ही ज़बरदस्त बताने वाला हूं। तो स्वागत है हमारे दुबे जी और पाड़े महाराज। नमस्कार। आज बहुत दिन बाद हम लोग गुरुजी के साथ में आए हैं। आज गुरुजी कुछ नया बताने वाले हैं। गुरुजी ये बताइए, जो शत्रु बहुत परेशान करते हैं बेवजह के, और जमीन पे कब्जा कर ले और मकान पे दुकान पर बेवजह परेशान करते जैसे हमने किसी तो गरीब को इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए गुरुजी। दुखिया समझ के हम दुकान किराए पर हाँ, हम समझ गए। दुखिया उखिया ना समझो, ये जमाना दुखिया समझोगे तो खुद दुखी हो जाओगे। ध्यान से सुनो बेटा, आप क्या है जानते हो? जी। उपदेश देने वाले जो मंच पे बैठे, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, दुखिया को मदद करो, घर में रहने को दे दो, दुकान दे दो। जी जी। वही तुम्हारा मर्डर कर देगा तो वही तुम्हारा कत्ल कर देगा। जी। कलयुग है। अब पात्रता देखी जाती थी। अब पात्र, अगर वो पात्र है और पात्रता देख के उसकी कुछ मदद कर देते हो तो 2 साल बाद वही कुपात्र हो जाएगा और फिर आपको क्या करेगा? स्वाहा। ध्यान से सुनना, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। डेंजर जोन में रह के किसी की मदद मत करिए। बिल्कुल, ये मैं पहला गुरु बोल रहा हूँ। डेंजर जोन में रह के किसी की मदद मत करो। जी। मदद उतनी करो जिसमें आपको, आपके परिवार को, आपकी आत्मा को, आपके जो वर्क है काम संबंधित में दिक्कत ना हो। जी। अब आप कह रहे हैं कि दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं कि किसी के आगे का द्वारा रहता उसको कब्जा कर लिए, जमीन कब्जा कर लिए, और दबंग लोग रहते वो बेचारे ना उनकी शासन सुनता है ना प्रशासन। ये तो 100% है। मैंने देखा है। किसी की सरकार हो, आपके पास लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, जी। आप अनैतिक खूब करो, जी। कोई सरकार बोलने वाली नहीं है। सिस्टम में आपका पैसा जाए, आप एकदम सत्य रहेंगे। गरीब आदमी, लाचार आदमी, उसकी ना सरकार सुनती है ना शासन सुनता है। बुरा मत मानना अगर शासन प्रशासन के लोग ऐसे देख रहे हो। अपने हृदय पे खुद हाथ रखकर बोलिए, आप अभी तक कितना सत्य करे हो। जी। बिल्कुल। सब कमाने में जुटे हैं और जब रिटायर होते उसके बाद कंठी माला पकड़ते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपके कंठी माला से कुछ चलने वाला नहीं है। क्योंकि असल, ध्यान रखना तुम लोग भी, युवा हो अभी, तुम लोग भी, ये माला कंठी बुढ़ापे में लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होने वाला आपके यंग, यानी जब रहेंगे आपके सत्कर्मों से होगा, आपके नेचर से होगा, आपके स्वभाव से होगा। आप कैसे लोगों का हेल्प करते हैं। हेल्प फिर बता रहा हूँ कैसे करते हैं, लेकिन हेल्प आज की डेट में डेंजर जोन में रहकर नहीं करना। कहने का मतलब है कि आपको किसी ने जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी एनीवे ऑल टाइप, ठीक है, किसी प्रकार की हो, प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, या आपको थोड़ा सा पैसा दे दिया उसका बार बार ब्याज ज्यादा वसूलना, मारना पीटना, ऐसा शत्रु जो वाकई में निर्दयी हो, पापी हो, कुलच्छनी हो, माँ बाप के लिए भी, अपने समाज के लिए भी नालायक हो, तो आज का प्रयोग बता रहा हूँ, उसको कर लेना और पूरा शहर देखेगा, हैरान हो जाएगा कि अभी कल तक तो इसको मैंने देखा था, बढ़िया था, ये क्या हो गया। अरे भगवान ये क्या हो गया। अच्छा हुआ साले को उठा लिया भगवान ने, अच्छा हुआ टांग टूट गई, अच्छा हुआ पगला गया, अच्छा हुआ फालिस मार गई। उसके साथ क्या हो सकता है भगवान जाने। ऐसे प्रयोग अभी कमेंट में कुछ लोग करेंगे, अरे गुरु जी ऐसा प्रयोग नहीं देना चाहिए जी। उपदेशक इतने मिल जाते हैं जी कि पूछिए नहीं। वो फ्री का ज्ञान, अरे भैया फ्री का ज्ञान, अरे राम राम राम, पूछो मत। अगर नहीं देंगे तो क्या आप ऐसे लोगों की मदद करने पहुंचेंगे? जी नहीं पहुंचेंगे, वहां भी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये देना जरूरी है। ध्यान रखना, सही कार्य के लिए प्रयोग करें। जी। बगलामुखी मंत्र सब लोग जानते हैं जी। लेकिन बगलामुखी को ध्यान से सुनो, तंत्रोक्त कैसे प्रयोग किया जाता है, शास्त्रोक्त और वैदिक सबकी अलग अलग पद्धति है। तो मेरे बच्चों आगे सुनो, अब तंत्रोक्त प्रयोग बताता हूँ। एक पक्षी होता है बगुला, सफेद रंग का होता है बगुला। उसका रविवार को 7 पंख ले आओ। क्या ले आओ? 7 पंख। और अमावस को शमशान से एक कोयला ले आओ। राइट जी।
अब कोयले के ऊपर इस पंख को मोमबत्ती से जलाओ कि उसकी राख कोयले के ऊपर गिरे, जी और उसके ऊपर सरसों का तेल डाल के ऐसे ऐसे कोयले में वो राख लपेट दो। जी अब कोयला कितना 5 टुकड़ा लेना है और 5 पर थोड़ा थोड़ा सा उसकी राख लगाकर इन टुकड़ों को सेही के कांटे में ऐसे काले धागे से बांध दो। ठीक है जी ये बंगला तंत्र है, बहुत खतरनाक, ध्यान रखना। और बगलामुखी मंत्र को उल्टा यानी विलोम रीत से, यानी नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, मुख में काली मिर्च कड़वा करके एक कांटे पर हम 81 बार पढ़ेंगे और फिर केले के पेड़ में चुभो देंगे। इस तरीके 5 कोयले और 5 कांटे पर पढ़कर केले के पेड़ में चुभो देना है। और उस केले के पेड़ को 7 दिन ऐसी जगह रख दें कि किसी मनुष्य की परछाई उसके ऊपर ना पड़े। छोटा सा ले आओ नर्सरी से। अब ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो आपको बहुत परेशान कर रहा होगा, उसके साथ क्या होता है, आपको ये नहीं बोलना कि मार दो, ये कर दो, कह दो हमको कष्ट दे रहा, हम इस कष्ट से छूटना चाहते हैं, जिस तरीके से आप छुड़ा पाओ, जी निवारण हो सके उसको बोल देना है। आगे आप खुद देखना। मैं एक चीज बता देता हूँ, अपने जीवन के यूट्यूब के दुनिया में जब से आया हूँ 8-9 साल से, आज मैं ये प्रयोग तीनों चैनल पे आज तक नहीं दिया। आज ये प्रयोग मैं पता नहीं किस मूड में हूँ कि उठा के दे रहा हूँ। इसलिए दिया हूँ कि आज जो बुजुर्ग आए थे, जिनकी बेटी का उन्होंने गुजरात वाले ने मर्डर किया, ना शासन साथ दिया ना प्रशासन, बुढ़े की पत्नी को भी मारा, उसके साथ अब उसके कोठी पे जो कब्जा कर लिया, फार्म हाउस पे कब्जा कर लिया, वह बेचारा किराए पे रह रहा है। कौन सुन रहा भाई बताओ? आप जाओगे मदद करने, कमेंट तो लिख दोगे। जी ऐसी चीज गुरुजी नहीं बताना चाहिए, इससे दोष हो सकता, पाप भी होगा। मैं जानता हूं कि कुआं खोदा जाता है पानी पीने के लिए, जी कुआं नहीं खोदेंगे लोगों की प्यास कैसे बुझेगी? जी अगर उसमें कूद कर कोई जान दे दे तो उसमें कुआं खोदने वाले की क्या गलती है? वो तो समाज के गांव में लाइट पहुंचाने के लिए खंभा लगाया जा रहा है, उस पर चढ़कर कोई तार पकड़ ले तो उसकी हमारी गलती है कि आपकी गलती है? जी नहीं। तो हर सिक्के के 2 पहलू मिलेंगे। जैसा सोचोगे वैसे तमाम बुराइयां भी नजर आएंगी, अच्छाइयां भी नजर आएंगी। जी तो बस यही निवेदन कि छोटे मोटे लोगों के लिए इसका प्रयोग ना करें। जी और जो हमारे यहाँ इस समय भीड़ बहुत हो रही, मैं बता दूं, जो भी लोग आए ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, डायरेक्ट आने पे मुलाकात नहीं होगी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि भीड़ बहुत हो जाती है, तो मैं यूट्यूब वाला बाबा बनूं, फटाफट सबका देखूं, ये कर लेना वो कर लेना जाओ, ये कर लेना वो कर लेना जाओ। कोई 1200 किलोमीटर से आ रहा, कोई 400 किलोमीटर से आ रहा, हमसे अगर वो 10-5 मिनट कायदे से बात ना कर पाए, उसको मैं संतुष्ट ना कर पाऊं, उसके घर की जो असल प्रॉब्लम है उसको दिखा ना पाऊं, बता ना पाऊं, और वो अपनी असल प्रॉब्लम हमसे कह ना पाए, तो यहाँ झक मारने आएगा क्या कोई? बिल्कुल। अब ऐसे में क्या होता है, जो लोकल या आसपास के रहते हैं वो टाइम पास करने, चलो इधर आया अयोध्या गुरुजी से मिलते चलूं, तो यहाँ कोई भाई पिकनिक स्पॉट तो खुला नहीं कि गुरुजी से मिलते चलो। बिल्कुल। इसलिए मैंने शुल्क रखा है, जिसको वाकई में जरूरत होगी आप डॉक्टर को देते हैं, हर जगह पैसा देते हैं, तो मैंने शुल्क रखा है। आप वो शुल्क जमा करके अपना स्थान ले लेना, जिस दिन आना होगा बता देना पेमेंट डालकर कि गुरुजी मैं इस दिन आना चाहता हूँ। इसके लिए किसी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क मत करना, सिर्फ एक नंबर है 9118036409 9118036409। इस पर आपको मैसेज करना है कि गुरुजी से अपॉइंटमेंट लेना है, तो वो आपको हमारा गूगल पे फ़ोन पे अकाउंट नंबर देंगे, उस पर आप पेमेंट डालकर और अपना समय बता देना कि मैं इस तारीख को आना चाहता हूं, तो उस दिन हम किसी से नहीं मिलेंगे, यानी आपको जो टाइम दिया जाएगा आप ही से मिलेंगे। ध्यान रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। तुम लोग भी चलो भैया आए, तब तक का बता दें, और होली में बता दें मैं मुलाकात नहीं कर पाऊंगा।